स्वागत है आपका अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। आइए देखते हैं, ये क्लोज्ड है आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम जुलाई में आया हुआ है। ठीक है, देखिए हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन लाइफ इज अक्यूमुलेटिंग, इसका मतलब वो बोल रहा है कि ह्यूमन लाइफ को देखा जाता है। ठीक है, जब डूअर का पता नहीं होता है तो हम पैसे बनाते हैं, तो इसलिए वो पैसे में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप देख रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके लिए अवेलेबल कहाँ कहाँ पर है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे लिए अवेलेबल है केवल यहाँ पे। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। टू कंसिडर इन्फिनेटिव है, कंसिडरिंग आईएनजी और कंसिडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्न डिपेंड ऑन ऑन अच्छा डैश सेल्फ। अब सोचने वाली बात यह है, अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऑन दिख रहा है, ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव, अब देखो हमें पता है नॉन हमारी थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव बन सकती है पास्ट पार्टिसिपल से, तो अवेयरनेस ही हमारे यहाँ पे केवल नाउन है। ठीक है, जो सही मीनिंग को कन्वे कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। जो हिंदी निकालने जाओगे तो फंस जाओगे, कॉन्सेप्ट चल जाओगे तो आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया है, क्या होना चाहिए। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन नीदर है। अब नीदर नॉर का यूज हो रहा है, नीदर है पीस नॉर कैन बी फोस्ट। फोस्ट मतलब होता है किसी विचार का डेवलप होना। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, वी हैव टू लिंक आवर सोल विद गॉड एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड। हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं अपनी सोल को गॉड से और बॉडी को फिजिकल वर्ल्ड से, फॉर सब्सटेंस पदार्थ के लिए। अब यहाँ रीजन दे रहा है, क्योंकि क्या इसके पीछे कारण क्या है, तो रीजन बताता है यहाँ पे। रीजन कौन बताता है, रीजन या सिंस बताता है। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम तो टाइम बताता है। ऑलराइट, और तो सिंस क्या कह रहा है, सिंस द फॉर्मलेस गॉड, क्योंकि जो गॉड है वो फॉर्मलेस है और इनविजिबल है, जिसे हम अपने नेक ऐसे देख नहीं सकते, और हमारा माइंड अक्सर क्या करता है, घूमता है, मतलब कंफ्यूज रहता है, व्हेनेवर कहीं भी चला जाता है। ठीक है जी, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अब देखिए उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है, अब बात रिजल्ट की होगी, क्योंकि अब हम देख नहीं पाते हैं, गॉड इंडिविजुअल होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, वी आर अनएबल टू डेवलप एनी लव। और इसका रीजन क्या होता है कि उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम क्या करते हैं, अनएबल हो जाते हैं डेवलप करने के लिए अपना लव को, अपना अपना डेडिकेशन को भगवान के प्रति दिखाने में, एज शो ऑफ करने में। एंड रिलीजन लाइक वाइट लाइट ऑफ अवेयरनेस, इसका करेक्ट आंसर तो एज ए रिजल्ट हो जाएगा। अब क्या है, एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवंस, मतलब हमारा जो रिलीजन है वो सफ़ेद है, मतलब बिना दाग का, जिसमें हर चीज़ क्लियर है, वाइट लाइट हेवन। हाँ, जो क्या हो रही है, ब्रेक इनटू, टूट रही है। ठीक है ना, अब देखो ये ब्रेक इनटू दो भागों में टूट गया है, ब्रेक इनटू मल्टी कलर फ्रेगमेंटेशन, कई भागों में क्या हो गया है, वो टूट गया है बाय द प्रिज्म ऑफ द मैन। ठीक है ना, जैसे जैसे प्रिज्म होता है ना, लाइट को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है सन रेजेस को, जस्ट लाइक। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, हेवंस ब्रेक्स इनटू। ठीक है, एंड रिलीजन, अब जो रिलीजन क्या सिंगुलर है, अब आप सोचो सर ब्रेक इनटू दो है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, रिलीजन, अब जो लाइक प्रपोजिशन, पूरा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया था वाइट लाइट, और प्रपोजिशन होगा जी, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट इसमें कौन सा, रिलीजन जो सिंगुलर है, तो ब्रेक्स इनटू होगा, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेक्स इनटू। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम कोशिश करेंगे कम समय में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराएं और तरीके होते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर सर, बाय, थैंक यू।